अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिन कबल ख़ावर मानिका ने एक इंटरव्यू दिया शाहज़ेब खानज़ादा को। जब ये इंटरव्यू होता उसके बाद हैरानकुन इंकशाफ हुए। उन इंकशाफ में उन इंटरव्यू के बाद जो ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, मुख्तलिफ सवाल खड़े हुए, मुख्तलिफ बातें की गई इस इंटरव्यू के हवाले से। अब ये जो इंटरव्यू था ये उस तरह का इंटरव्यू था जिस तरह के पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनों ने आके बयान दिए कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और हम आके पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ये इस तरह की बातें थीं। अब मुख्तलिफ लोगों ने इस इंटरव्यू को भी इस तरह का कहा कि उनकी बेल ग्रांट हुई, एक ज़मीनी मसले में वो घिरे हुए थे, उसके बाद वो आए, उन्होंने आके ये इंटरव्यू दिया, तो हो सकता है कि उन पर कोई प्रेशर हो या मुख्तलिफ बातें हों। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम डिटेल्स देने लगी हूँ, वो डिटेल्स जो बहुत ही हैरानकुन हैं इमरान खान के हवाले से भी और इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। नाज़रीन, एक ख़ातून जो मंजर आम पे आई हैं काफ़ी दिन पहले से, और ये वो किताब शाये करने जा रही हैं। अगले चंद ही घंटों में या अगले चंद ही दिन में ये किताब मंजर आम पे आ जाएगी जो इमरान खान पे लिखी गई है। इस खातून ने क्या उस किताब में लिखा, दूसरा ये इंटरव्यू क्या प्री प्लान था, ये इंटरव्यू किस नौइयत का था, क्यों दिलवाया गया, किसके कहने पे दिया गया, ये सारी तफसील अगले चंद ही सेकंड में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले बात कर ली जाए तो इस इंटरव्यू की चंद एक अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। बुशरा बीबी के साबिका शोहर ख़ावर मानिका ने कहा कि पिंकी पीरनी और साबिक वज़ीर आज़म पीर और मुरीद के मुक़द्दस रिश्ते को इन्होंने पामाल किया। उन्होंने एक निजी टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि दोनों की मुलाकात 2014-15 के धरनों के दौरान पिंकी की बहन मरियम वट्टू के तवस्सुत से हुई थी। मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करती चलूँ जो आपने थंबनेल पे पढ़ा। ये भी मुख्तलिफ बातें फैलाई गई कि इमरान खान बुशरा बीबी की बहन से शायद निकाह करना चाहते थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जबकि उन्होंने ही दोस्ती कराई थी, मतलब बातचीत कराई थी। पीरी मुरीदी वाला जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पिंकी की वजह से ही हुआ था, बुशरा बीबी की वजह से, बुशरा बीबी की बहन की वजह से ही हुआ था। वो आगे बताते हैं कि इन मुलाकातों का सिलसिला वक्त गुजरते साथ साथ बढ़ गया। इमरान खान के बार बार मेरे घर आने पर मेरी वालदा ने भी काफ़ी एतराज़ किया। वो कहते हैं कि मेरी वालदा को इमरान खान शुरू से पसंद ही नहीं थे और ये मुझे भी पसंद ना था, जिस पर बुशरा बीबी बनी गाला के घर में शिफ्ट हो गई। ये इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि इमरान खान के घर के करीब ही हमारा घर मौजूद था, बनी गाला में ही इनका घर भी मौजूद था। वो कहते हैं कि ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई और मेरी इजाज़त के बगैर ये अक्सर इमरान खान के घर भी चली जाया करती थी उनसे मुलाकात करने के लिए। आगे ख़ावर मानिका कहते हैं कि जब मैं बाहर से फ़ोन करता था अपनी बीवी को, बुशरा बीबी को, साबका अहलिया को, जिस पर मैं अपने नौकर को फ़ोन करके पूछता तो वो बताते हैं कि पीरनी के पास मुरीद इमरान खान आए बैठे हैं और रूहानी तरबियत चल रही है। वो मज़ीद आगे कहते हैं कि जब कभी मैं ये सवाल भी करता था वो कहते थे मुझे एतराज़ नहीं है, इमरान खान ने आना है वो आए, लेकिन मेरी मौजूदगी में आए। इमरान खान का आना इनको पसंद नहीं था, लेकिन ये पसंद था कि वो आएँ, लेकिन इनकी मौजूदगी में। वो मज़ीद कहते हैं कि मैंने बाज़ दफ़ा इस बात पे गुस्सा भी किया और एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि मुझे नौकर के ज़रिए इमरान खान को घर से बाहर निकलवाना पड़ गया। ख़ावर मानिका मज़ीद कहते हैं कि दोनों को रात को देर से फ़ोन पर बातें करने पर भी मुझे बड़ा एतराज़ था। दोनों बात करते थे रात को देर देर तक। और आप हमारा मुआशरा देखें, पाकिस्तानी मुआशरा, तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि मर्द हजरात किस नौइयत के हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक कॉल्स पे बात करना बहुत ही काबिल एतराज़ चीज़ है, कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है हमारे मुआशरे में। तो बात करना और इनका खामोशी बनाए रखना। अब आगे आप सुनते जाएं इनका जो इंटरव्यू है। वो आगे कहते हैं कि इस वजह से मेरी पिंकी से नाराज़गी भी हुई थी। आगे वो कहते हैं कि इस दौरान ख़ावर मानिका ने मज़ीद बताया कि इनकी तलाक 14 नवंबर 2017 को इन्होंने अपनी जो बुशरा बीबी की दोस्त थी फरा गोगी के हाथ रिटर्न में भेज दी थी। वो कैसे भेजी थी? ये कहते हैं कि बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी आई थी, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि आप बुशरा बीबी को तलाक दे दें।
जब ये पैगाम आया, ये मैसेज आया, तो आगे वो कहते हैं कि बुशरा, मुझे फ़रा गोगी के ज़रिए मैसेज आया कि बुशरा बीबी को तलाक दे दो, जिस पर मैंने बुशरा बीबी के पास मैं गया और उससे पूछा कि क्या तुम तलाक चाहती हो। ये वो कहते हैं मैं बुशरा बीबी के पास गई और मैं आगे जाके पूछता हूँ कि क्या वाकई तलाक चाहती हो तुम। आगे से वो कहते हैं उसने सर झुका लिया बुशरा बीबी ने और कोई जवाब नहीं दिया। मजीद वो कहते हैं कि मैंने 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाकनामा फ़रा गोगी के हाथ भिजवा दिया। यहाँ तक तो बात हो गई तलाक होने तक की। आगे वो बताते हैं कि बुशरा बीबी की दोस्त फ़रा गोगी ने मुझसे दोबारा रब्ता किया और कहा कि तारीख में रद्द-ओ-बदल करना है। अब यहाँ पे मैंने इस हवाले से भी डिटेल वीडियो बना रखी है, ये केस भी चल रहा है। अब ये बयान आया था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से जो निकाह किया था वो इद्दत के दौरान किया था, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब पहला निकाह तो होता है तकरीबन जनवरी में हुआ, ये 1 जनवरी की डेट बताई जाती है। और फिर दूसरा निकाह जिस मौलवी साहब ने पढ़ाया था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका बयान भी बाद में सामने आया, उनका बयान भी वीडियो बयान भी आया था। वो कहते हैं कि दूसरा निकाह फिर 18 फरवरी को हुआ, इस तरह से 2018 में। मतलब तलाक की जो इद्दत थी वो पूरी नहीं हो सकी थी और उससे पहले शादी हो गई थी। अब वो आगे कहते हैं कि जब ये निकाह हो गया इमरान खान का और बुशरा बीबी का, तो उसके बाद मुझे बारहा फ़रा गोगी का और जुल्फ़ी बुखारी का फ़ोन आने लगा। वो कहते हैं उन्होंने मुझे साफ़ तौर पर यह बात कही कि मियाँ साहब अब ये मुरीद है इमरान खान का। वो कहने लगे कि ये अभी तो मुरीद है लेकिन इसने आगे वज़ीर आज़म बनना है, तो बेहतर है कि आप खामोश रहें, मतलब इस हवाले से कोई बात ना करें। मज़ीद खावर मानिका ने कहा कि मैंने इसको हल्का लिया कि ये धमकी है, कोई नहीं, ऐसे वक्त गुजर जाएगा। लेकिन फिर और लोगों ने मुझे फ़ोन किया और इस तरह के फ़ोन कराए तो यूँ महसूस हुआ कि ये तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी दाव पर लगा कर रख देंगे। तो मैं इस पर खामोश हो गया, लेकिन अब मैं टूट गया हूँ, थक गया हूँ। जो मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि बोझ के साथ बैठा रहूँ मैं। तो वो कहते हैं कि ये मेरे दिल पे बोझ था जो अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। इस वजह से मैं आया और मैंने आके इंटरव्यू दिया। उनसे सवाल किया गया कि आपको अचानक क्या सूझी इंटरव्यू देने की, पहले भी दे सकते थे, अब ही सारी ये सूरत हाल पैदा हो रही है। तो उन्होंने कहा मेरे दिल पे बड़ा एक बोझ था, तो मैंने ज़रूर समझा कि मैं अब आके इंटरव्यू दूँ और सारी बातों को क्लेरिफाई करूँ। अब नाज़रीन, ये तो सारी बातें हो गई इंटरव्यू के हवाले से, और ये इंटरव्यू आया, मुख्तलिफ बातें होने लगी हैं कि, और देखा भी जाए नाज़रीन तो आप खुद सोचें कि मुख्तलिफ इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें आ रही हैं। और जो किताब शाया होने वाली है, ये किताब का भी मैं आपको बताते चलूँ। फिर एक अहम ट्वीट्स की जानिब मैं बढ़ती हूँ, जो ये ट्वीट्स किए गए इस इंटरव्यू के बाद। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये कि हाजरा खान है, ये एक बुक शाये करने लगी हैं अपनी, और इस किताब में इन्होंने इमरान खान पे बहुत ही ज़ाती नौइयत के इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत ही पर्सनल किस्म के, ज़ातियात पे भी बात की है। फिर उन्होंने अपनी कुछ दोस्ती, मुबैना तौर पे अपनी दोस्ती की भी बात की। अभी ये बुक शाये नहीं हुई, उससे पहले चंद एक डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ। तो इस बुक में उन्होंने अपनी दोस्ती का हवाला बताया कि 2010-11 में इनकी दोस्ती रही इमरान खान से। ये इनसे मिलने के लिए बनी गाला भी जाया करती थी, और मज़ीद भी हैरान कुन इंकशाफ किए इन्होंने, और मज़ीद बातें की। कुछ जो डायरेक्टर्स थे बॉलीवुड के, देव आनंद का वो नाम लेती हैं कि वो इमरान खान को अपनी फिल्म में कास्ट भी करना चाहते थे, और बहुत ही एक हैरान कुन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान पे। अब ये तो जब किताब आएगी फिर इस पर डिटेल से बात होगी, लेकिन जो भी है इंतहाई कोई शर्मनाक चीज़ है जो इमरान खान की साबका एहलिया दूसरी बीवी रिहाम खान ने किताब लिखी थी, और उसमें जिस कदर इल्ज़ाम लगाए थे ये भी उस नौइयत के ही हैं। शहबाज गिल ने यहाँ पे एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, जब ये इंटरव्यू हो गया था, उनका कहना है कि खावर मानिका साहब सितंबर से अगवा हुए हैं। गिरफ्तारी से पहले अपनी बीवी की पाकबाजी की कस्में खाते हैं और कहते हैं कि मैंने तलाक दी और उसमें मुझे कोई मसला नहीं, और अब खावर मानिका तशद्दुद के बाद ये बयान देते हैं। तो ये काफ़ी हैरानकुन बयान है। मज़ीद एक और ट्वीट भी मौजूद है शहबाज गिल का, जो कहते हैं कि शाहजेब खानज़ादा ने इतने झंडे गाड़ दिए हैं कि आप तो सहाफ़त और अपने ज़माने की मियाँ खलीफा बन गए हैं। तो ये बड़े एक हैरानकुन इंकशाफ है। देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। जो ये किताब अगले चंद ही घंटे में या अगले चंद ही रोज़ में लॉन्च होने वाली है, ये किताब आएगी, और देखना ये क्या होना है। और आने वाले दिनों में जो फेब में इलेक्शंस की तारीख दी गई है, क्या वाकई इमरान खान को उसमें शामिल किया जाएगा, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। देखें क्या होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाजमी लाइक करें, अपना ख्याल रखें, फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।